दोस्तों सोचिए साल 2050 की सुबह जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को दूर की चीजें धुंधली दिखेंगी। आप सड़क पर निकले और हर दूसरी आंख पर चश्मा दिखे, लगता है कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है। मायोपिया, जिसे हम आम भाषा में निकट दृष्टि कहते हैं, अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कई बड़े वैज्ञानिक इसे नेक्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक कहने लगे हैं। जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। मायोपिया आखिर क्या है? हमारी आंख एक कैमरे की तरह है। कैमरे की तरह इसमें भी लेंस है जो रोशनी को पीछे की स्क्रीन यानी रेटिना पर फोकस करता है। लेकिन मायोपिया में आंख का आकार थोड़ा बढ़ जाता है, खासकर उसकी लंबाई। इसे मेडिकल भाषा में एक्सेल इलोंगेशन या एक्सेल लेंथनिंग कहते हैं। जब आंख की लंबाई बढ़ती है तो रोशनी रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती है। इसका मतलब है कि पास की चीजें तो साफ दिखेंगी पर दूर की चीजें धुंधली नजर आएंगी। यही वजह है कि मायोपिक लोग दूर का बोर्ड, रोड साइन या किसी क्रॉसिंग साइन या किसी इंसान का चेहरा साफ नहीं देख पाते। ये सिर्फ चश्मे का नंबर बढ़ने तक की कहानी नहीं है, इसका असर गहराई से समझिए। दोस्तों जैसे जैसे मायोपिया बढ़ता जाता है तो आंख की दीवार खिसती जाती है और पतली होती जाती है। पतली दीवार में कई बड़े खतरे छुपे हुए हैं, जैसे रेटिना डिटेचमेंट यानी रेटिना का अपनी जगह से हट जाना, जिससे अचानक अंधापन हो सकता है। मायोपिया मैक्युलर डिजेनरेशन, मायोपिक मैक्युलर डिजेनरेशन, जिसमें रेटिना के बीच का हिस्सा धीरे धीरे खराब हो जाता है और आपको सीधी लाइनें भी टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती हैं। ग्लोकोमा का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें आंख का प्रेशर धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है और मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट भी जल्दी आ सकता है। यानी एक बार हाई मायोपिया हो जाने पर ये जिंदगी भर की निगरानी मांगने वाली बीमारियां बन जाती हैं। अब सवाल उठता है, इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? पिछले कुछ दशकों में हमारी जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव आया है। बच्चे पहले दिन का बड़ा हिस्सा बाहर खेल कूद में बिताते थे। धूप में खेलने से न सिर्फ शरीर मजबूत होता था बल्कि आंखों की सेहत भी बची रहती थी। सूरज की रोशनी में मौजूद खास तरह की लाइट आंख की ग्रोथ को कंट्रोल रखती हैं। लेकिन अब ज्यादातर बच्चे सुबह से शाम तक घर के अंदर किताबों, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन में झुके रहते हैं। लगातार पास की चीजें देखने को नियर वर्क कहते हैं और यही आंख की लंबाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। कई रिसर्च बताती है कि रोज कम से कम 1 से 2 घंटा धूप में रहना मायोपिया की शुरुआत को रोक सकता है। लेकिन आज के बच्चों का आउटडोर टाइम तेजी से घट रहा है। दूसरी बड़ी वजह है स्क्रीन टाइम। मोबाइल, टैबलेट, टीवी, ये सब आंखों को लगातार पास की रोशनी दिखाते हैं। इससे आंखों की मांसपेशियां, मसल्स आराम नहीं कर पाती और धीरे धीरे आंख की स्ट्रक्चर चेंज होने लगती है। और हाँ, जीन का भी थोड़ा रोल है, मगर माता पिता या फैमिली मेंबर्स मायोपिक हैं तो बच्चे में भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिए, आज का बड़ा विस्फोट सिर्फ जेनेटिक्स नहीं हो सकता, असली दोष लाइफस्टाइल का है। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दें। 1990 में बच्चों में मायोपिया की दर अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन पिछले 30 साल में ये ग्राफ इतना ऊपर गया है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक पूरी दुनिया की लगभग आधी आबादी मायोपिक होगी। आधी आबादी मतलब हर दूसरा इंसान। ये कोई हल्का फुल्का ट्रेंड नहीं है, ये सचमुच ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। दोस्तों क्या इसे रोका जा सकता है? पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी रफ्तार को धीमा जरूर किया जा सकता है और यही बहुत बड़ा फर्क है। वैज्ञानिकों ने कई तरीके खोज लिए हैं। सबसे आसान और सस्ता तरीका है रोजाना कम से कम 1-2 घंटे का आउटडोर टाइम। धूप आंखों के लिए नेचुरल दवा की तरह काम करती है। ये डोपामिन नाम या और अदर केमिकल्स को बढ़ाती है जो आंख की लेंथनिंग को ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। फिर आती है मेडिकल थेरेपी, जैसे लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स 0.01 या 0.05% तक की कई क्लिनिकल ट्रायल्स में मायोपिया की बढ़ने की दर को आधा कर चुकी हैं। ये ड्रॉप्स हर बच्चे को नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में जरूर दे सकते हैं। स्पेशल चश्मे और लेंस भी कमाल कर रहे हैं, जैसे डिम्स लेंस, जिनमें चश्मे के अंदर कई छोटे छोटे फोकल सेगमेंट होते हैं। आंख को लगातार सभी फोकस सिग्नल देते हैं, जिससे उनकी लंबाई बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। एमआई साइट नाम के ड्यूअल फोकस कॉन्टैक्ट लेंस भी इसी तरह असर दिखाते हैं। और रात में पहने जाने वाले ऑर्थो के लेंस, जो नींद में कॉर्निया को हल्का सा रिशेप करते हैं, बच्चों की आंख की लंबाई बढ़ने में काफी हद तक रोक सकते हैं। नई तकनीकें भी उभर रही हैं। लो लेवल रेड लाइट थेरेपी जैसे तरीके अभी रिसर्च में हैं, लेकिन शुरुआती नतीजे कुछ ऐसे खास नहीं मिले हैं। डॉक्टरों की रणनीति साफ है कि पहला कदम जल्दी पहचान, स्कूल स्क्रीनिंग कराते हैं, प्री स्कूल चेकअप ये जरूरी है, जिससे मायोपिया का पता जल्दी चल जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता मायोपिक हैं। फिर आता है पर्सनलाइज मैनेजमेंट प्लान, किस बच्चे को कितना आउटडोर एक्टिविटी चाहिए, किसे एट्रोपिन या स्पेशल लेंस की जरूरत है, और इसके बाद लगातार फॉलो अप, ताकि आंख की लंबाई मापी जा सके और समय पर इलाज में बदलाव किए जा सकें। ये सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, ये पब्लिक हेल्थ का बड़ा मुद्दा है। अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाले दशकों में रेटिना सर्जरी, लेंस इम्प्लांट और अंधेपन का बोझ हेल्थ सिस्टम को झकझोर देगा। स्कूलों में रोजाना आउटडोर प्रोग्राम, बच्चों की स्क्रीन टाइम पर गाइडलाइन और हर देश में राष्ट्रीय स्तर पर मायोपिक स्क्रीनिंग, ये कदम आज उठाने होंगे। तो अब आपकी बारी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें रोज धूप में खेलने दीजिए। 20-20-20 रूल अपनाइए। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। मोबाइल और टैबलेट का इस्तेमाल एक लिमिटेड कीजिए और आंखों की रेगुलर जांच करवाइए, खासकर अगर आप या आपके पार्टनर मायोपिक हैं। याद रखिए, मायोपिया की ये लहर रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है
और यही फर्क तय करेगा कि 2050 में हमारी आने वाली पीढ़ियां साफ आसमान और दूर तक फैले नजारों को नंगी आंखों से देख पाएंगी या नहीं। अगर आपको ये सच्चाई उतनी ही चौंकाने वाली लगी जितनी दुनिया के वैज्ञानिकों को लग रही है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और आपके एक छोटे से कदम से किसी की आंखों की रोशनी बच सकती है। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप रोज कितने घंटे बाहर बिताते हैं और अपने दोस्त तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आंखें हैं तो सपने हैं और सपने साफ नजर आए ये आपकी आज की मेहनत पर निर्भर करता है।